हे एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आजकल मेरे को बहुत सारे ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि भैया मैंने अभी जस्ट इन जून में गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मेरे को अभी बहुत टेंशन हो रहा है कि सिलेबस ठीक से ख़त्म होगा कि नहीं, मैंने टेस्ट ठीक से दे पाऊंगा कि नहीं, रिवीजन ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं, गेट में अच्छी रैंक ले आ पाऊंगा कि नहीं। बहुत ऐसे सारे चीज़ मैसेज आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एटलीस्ट डोंट पैनिक इन दिस सिचुएशन। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो एटलीस्ट आपके पास 6 to 7 मंथ्स है एंड आई फील दैट आर प्रिटी मच इनफ। आपको डेफिनेटली मेहनत तो करना होगा, ज़्यादा मेहनत करना होगा, but still you are not a loser at this point of time. So let's see what are the exact points you should follow in this short period of time as well as what you should not follow. सारी चीज़ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो बिफोर प्रोसीडिंग, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज दैट विल गिव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मी टू मेक सच ऑसम कंटेंट्स जस्ट फॉर यू गाइज। एंड अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ऑल्सो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक इन दिस सिचुएशन। अगर आप पैनिक करोगे आप एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे, गेट प्रिपरेशन कुछ भी नहीं ठीक से हो पाएगा। ट्राई टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सिलेबस कवरेज एज वेल एज कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या चीज़ आपको पढ़ना है, सारे इस चीज़ पे फोकस करो। ऐसे नेगेटिव सोच में बिल्कुल मत फैलाओ कि मेरे को शायद क्या होगा, पता नहीं गेट में अच्छी रैंक आएंगे कि नहीं, बिकॉज यू हैवंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, यू हैवंट पुट एनी काइंड ऑफ एफर्ट बट यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव। कैसे हो पाएगा? ऐसे डीमोटिवेट होकर आपके पास कोई फायदा नहीं होगा। आपको तो मतलब प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा एंड गेट तो आपको क्रैक बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सो एट दिस सिचुएशन ट्राई टू गेट मोटिवेटेड। मोटिवेशन के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है। सो इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन फुल्ली। नंबर 2, you have to first cover highest weighted subjects, which means you have to first select a subject which has highest weightage, जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाला है। किसी से 10 मार्क्स आने वाला है, 15 मार्क्स भी आने वाला है। ट्राई टू स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट बिकॉज वो आप अगर ठीक से प्रिपरेशन करोगे तो आपको ज़्यादातर मार्क्स पाने का डेफिनेटली चांस है। आप अगर ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे जिससे बहुत कम मार्क्स आता है तो उसके फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाला है, एज वेल एज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, टीओसी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो ट्राई टू स्टार्ट विद दो सब्जेक्ट्स एंड ट्राई टू फिनिश इट एंटायरली। एकदम स्टार्टिंग से एंड तक आपको फिनिश करना है। ज़्यादा मेहनत तो आपको देना ही होगा, मैंने पहले बताया। अगर जो लोग 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने अगर 7-8 घंटा दे रहा है पर डे, यू हैव टू गिव मोर देन दैट बिकॉज यू हैव स्टार्टेड अ लॉट लेटर। तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू कवर दिस सब्जेक्ट्स फुल्ली बिफोर एटलीस्ट दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। नंबर 3, यू हैव टू प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। कोई भी ऐसे कोचिंग का मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। तो सब्जेक्ट एक फिनिश करो, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसी सब्जेक्ट का। नाउ आपको हर दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू फिक्स 1 or 2 day per week to practice the previous year GATE questions of the subjects which you have already covered within this week. And also simultaneously बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ प्रिपरेशन मत करो, एटलीस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करो। शायद आप मॉर्निंग में कुछ सब्जेक्ट करो, इवनिंग में एक सब्जेक्ट पकड़ो। Try to finish that fully. After that, try to practice all the previous year GATE question. At least 10 to 15 years previous year GATE question आपको practice करना है and उसके बाद go on to the next subject. उससे आपको जो चीज़ already cover किया उनका सारे previous year question अच्छे से practice हो जाएगा। Number 4, which is the most important thing, you have to keep on revising. Revision के लिए आप एक schedule set कर लो कि मेरे को weekly इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, मेरे को मंथली इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है एंड 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद कैसे आपको रिवीजन करोगे उसका एक प्लान बना लो। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो मेरा इस वीडियो आप देख सकते हो, मैंने डिटेल में बात किया कि कैसे आपको वीकली एंड मंथली रिवीजन करना है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ भी रिवीजन करना है, कैसे आपको बाद में 1 बार 2 बार मल्टीपल टाइम्स भी रिवीजन कैसे करना है। सारी चीज़ डिटेल में इस वीडियो पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है एज वेल एज आई बटन पे मिल जाएगा। सो वाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट आप 1 मंथ या 2 मंथ बाद आप डेफिनेटली भूल जाओगे। उसके बाद गेट एग्जाम के टाइम अगर आप ठीक से डिवाइस नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम कुछ ना कुछ चीज आपको दिमाग में नहीं आएगा, सो क्वेश्चन आपके लिए नहीं बन पाएगा, सो यू विल कीप ऑन लूजिंग मार्क्स। तो दैट डेफिनेटली यू शुड नॉट डू इन अ गेट एग्जाम। तो
हर चीज ऑन टॉप ऑफ योर ब्रेन में रखने के लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू फर्स्ट फिनिश अ सब्जेक्ट, उसके बाद एक डेट सेट कर लो कि इस डेट के अंदर उस सब्जेक्ट को पूरा की पूरा रिवीजन आप करोगे, एंड उसके बाद और एक डेट सेट कर लो कि उन डेट पे आप अगेन दोबारा इस सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे। ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन हो जाएगा। सो ट्राई टू कीप ऑन रिवाइजिंग वीकली एंड मंथली, एंड दैट विल इवेंचुअली हेल्प ड्यूरिंग योर गेट एग्जाम। नंबर 5, डोंट जस्ट कम्पीट विथ अदर्स, कम्पीट विथ योरसेल्फ फर्स्ट। देखो इस टाइम पे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मेरा वो दोस्त थे वो तो ऐसे सारे सब्जेक्ट कवर कर लिया, वो दोस्त थे उन्होंने तो 7-8 सब्जेक्ट कवर कर लिया, वो दोस्त थे वो अभी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है, वो दोस्त अभी तो मतलब वो फुल लेंथ टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया, मेरे पास तो वो सब कुछ नहीं है, मैंने ठीक से प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया, मेरे से क्या होगा, गेट ठीक से क्रैक हो पाएगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में आएंगे। सो ट्राई नॉट टू फॉलो एनी ऑफ दिस थिंग्स, ट्राई टू कम्पीट विथ योर सेल्फ। आप आज जिस स्टेज पे हो कल थोड़ा इंप्रूव करने का ट्राई करो, उसके बाद कल का जो इंप्रूवमेंट है उससे थोड़ा और इंप्रूवमेंट ट्राई करो। ऐसे हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूवमेंट करो कि आज अगर आप 5 प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ट्राई टू मेक एन एफर्ट कि कल हम 10 प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आज अगर कुछ चीज आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई टू पुट मच एफर्ट ऑन दिस टू गेट थिंग्स क्लियर। देखो आप अगर आपके साथ कंपीट करोगे तो आपको इंप्रूवमेंट होने के चांस है, आप अगर दूसरों के साथ कंपीट करोगे तो आपके इंप्रूवमेंट होने का बिल्कुल चांस नहीं। अगर आपको किसी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो डोंट जस्ट कंपेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स, आप अपने साथ कंपेयर करो कि आप किस चीज़ पे गलती कर रहे हो, आप किस चीज़ पे ठीक से चीज़ नहीं समझा रहे हो, वो आप ठीक करो। उसको अगर आप नहीं ठीक करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके दोस्त तो ऐसे ही प्रिपेयर करके निकल जाएंगे, आप ऐसे इसी जगह पे पड़े रहोगे। सो ट्राई टू बी योर ओन कॉम्पिटिटर, किसी को फॉलो करना बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ पर डे, पर वीक एंड पर मंथ, एंड दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ अ लॉट। नंबर 6, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स यू नीड टू गिव फुल लेंथ टेस्ट पेपर। अगर आपके पास मॉक टेस्ट देने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, गेट पेपर्स है, उनको एज ए फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो। जैसे कि गेट 15 का, गेट 16 का, 17 का, ऐसे जो हर एक साल का पेपर होता है उस पेपर को एज ए फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो। आपके पास मॉक टेस्ट देने का भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप 1-2 दे सकते हो, बट मेक श्योर यू हैव कंप्लीटेड ऑल द सब्जेक्ट्स फुल्ली। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ठीक से कंप्लीट नहीं है तो आपको मॉक टेस्ट देना मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट। सो आप पहले मेक श्योर करो कि आपका सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट है, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप अप्रोच करो फुल लेंथ टेस्ट। तो उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि किस जगह पे आपका वीकनेस है, किस जगह पे आपको गलती हो रहा है, आपको कोई कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई सिली मिस्टेक्स हो रहा है, ये सब चीज़ आपको पता चलेगा इफ़ यू गिव फुल लेंथ टेस्ट। बट बिफोर दैट ट्राई टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स फुल्ली। तो आई होप ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताया वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आगे आपको प्रिपरेशन में। सो लास्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से जस्ट वन थिंग, डोंट जस्ट गेट पैनिक। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अगर मेहनत दे सकते हो ठीक से डेडिकेशन आपको है, पेशेंस है, मोटिवेशन है, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक गेट विद अ वेरी वेरी गुड रैंक। सो डोंट जस्ट गेट डीमोटिवेटेड, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ पर डे, पर वीक एंड पर मंथ, and you will eventually crack GATE with a very good rank. So I wish you all the best. तो बस आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप इस चैनल पे नए हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।